हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो आज हम श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला से 8वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। तो ये जो 8वां अध्याय है, इसका शीर्षक है लेखक का कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त करना। श्लोक नंबर 1। वंदे चैतन्यदेवं तं भगवन्तं यदिच्छया प्रसभं नर्त्यते चित्रं लेखरंगे जडोप्ययम्। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनकी इच्छा से मैं नाचते हुए कुत्ते के समान बन गया हूँ और मूर्ख होते हुए भी मैंने सहसा श्री चैतन्य चरितामृत लिखने का कार्य अपने हाथों में लिया है। तो ये विनम्रता है कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी की, जो ये पहले श्लोक में झलकता है। नहीं तो थोड़ा सा भी ज्ञान होने पर व्यक्ति कितना अहंकारी हो जाता है, लेकिन कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी में जरा सा भी अहंकार नहीं है। और हम सब लोग एक्चुअली बोलते हैं ना, पालतू कुत्ता जो होते हैं उनके गले में एक पत्ता होता है, और जो रास्ते का कुत्ता है उसके गले में कोई पट्टा नहीं बंधा होता, तो वो किसी मालिक के अंदर नहीं आता है। वो रास्ते में सड़क में किसी का पत्थर भी खा लेगा मतलब पत्थर मार देता है, लोग बीमार हो जाता है, कचरे से कुछ सामान उठा के खाते हैं। लेकिन वही जो गले में जंजीर या पट्टा लगा हुआ है, उस कुत्ते का क्या करते हैं मालिक, ऐसे ध्यान रखते हैं जैसे अपना बच्चा हो। नहलाएंगे, टॉयलेट भी साफ करेंगे, हाथ में पकड़ के खिलाएंगे, गोदी में साथ में सुलाएंगे। तो इस तरह से अगर भक्त कोई बोले कि मैं भगवान का कुत्ता हूँ, तो ये जैसे पहले श्लोक में हमने देखा, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये हमारा पत्ता है, तुलसी माला। तुलसी माला आप देखेंगे मतलब वो वैष्णव है, कृष्ण का है। जैसे एक स्त्री का मंगलसूत्र होता है, पति उनके पति है और वो पति के ही आश्रिता है ऐसा, या सौभाग्यवती है, तो ऐसे ही हमारा असली मंगलसूत्र जो है ये तुलसी है। क्योंकि सारे आत्माओं का स्वामी कौन है? कृष्ण। जो अभी हमारे जीवन में जो भी जीवन संगी आते हैं, तो इस जन्म तक ही सीमित है ना, हर जन्म में तो नहीं हो सकता है। भले 7 जन्मों तक निभा ले, उसके बाद नहीं हो सकता है। अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो चले जाएंगे। लेकिन कृष्ण ही एक ऐसा हमारा चिरंतन संगी है जो किसी भी जन्म में हमारा साथ जो है नहीं छोड़ते हैं। तो श्लोक नंबर 2। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र, जय जय परमानंद, जय नित्यानंद। तो यहाँ पे जय जयकार करते हैं हम। कभी भी चैतन्य चरितामृत पढ़े तो चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का पंच तत्व जो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद, तो ऐसे ही पंच तत्व का जो है यहाँ पे श्लोक नंबर 4 तक कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में प्रणाम किया है, वंदना किया है। 5वां श्लोक। मुक कवित्व करे जा सबार स्मरणे, पंगुगिरी लंघे अंध देखे तारा गणे। पंचतत्व के चरण कमलों का स्मरण करने से गूंगा व्यक्ति कवि बन सकता है, लंगड़ा पर्वतों को पार कर सकता है, और अंधा व्यक्ति आकाश के तारों को देख सकता है। अर्थात इससे सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि भगवान की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। जबकि कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी अभी 90s में है, 90 साल के वृद्ध व्यक्ति को कुछ अच्छे से दिखता नहीं है, हाथ कांपता है, और वो चैतन्य चरितामृत जैसे महान ग्रंथ की रचना कर दे, ये कृष्ण की कृपा ही है। और इस बात को जो है यहाँ पे वो बताते हैं कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। वैष्णव दर्शन में पूर्णता प्राप्त करने का 3 मार्ग है। पहला है साधन सिद्ध, अर्थात विधि विधानों के अनुसार भक्ति संपन्न करने के द्वारा प्राप्त की गई पूर्णता। ऐसे कठोर विधि विधान पालन करते हैं, ऐसे मन को कंट्रोल करते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है कि सुबह उठ के
मन को 100 जूते मारो। इसका मतलब ये नहीं है मन को आप कैसे मारोगे, इसका अर्थ यह है कि मन जो बोले वो मत करो, जो आपको करना चाहिए वो करना चाहिए। तो ये मन को कंट्रोल करने के लिए मतलब इसका अर्थ ये हुआ, मन को कंट्रोल कर लो अपने बुद्धि से, दृढ़ता से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि साधन सिद्ध व्यक्ति वही बन सकते जो विधि विधानों की कठोरता से पालन करे। दूसरा है नित्य सिद्ध, अर्थात कृष्ण को कभी भी ना भूलने के कारण प्राप्त की गई शाश्वत पूर्णता। ये भी बहुत कम है, मुश्किल है। साधन सिद्ध बनना भी बहुत मुश्किल है। कलयुग के लोग इतना ज़्यादा दृढ़ नहीं हो पाते हैं, लेकिन कृपा सिद्धि जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कृपा सिद्धि तीसरा है, कृपा सिद्धि अर्थात गुरु अथवा अन्य वैष्णव की कृपा से प्राप्त की गई पूर्णता। यहाँ पर कविराज गोस्वामी कृपा सिद्ध पर बल दे रहे हैं। यह कृपा भक्त की योग्यता पर आश्रित नहीं होती। अगर हम योग्यता की बात करें, योग्यता से हम भगवत धाम जाएंगे, तो कलयुग के प्राणी से आज जा ही ना पाए। साधन सिद्ध होना इतना मुश्किल है, नित्य सिद्ध तो भूल ही जाइए। लेकिन कृपा सिद्ध वो हो सकते हैं अगर उनको प्रामाणिक वैष्णव गुरु मिल जाए और उनकी आज्ञा के अनुसार वो जीवन धारण करे और गुरु की कृपा उन पर हो जाए। इसको बोलते रिकमेंडेशन। तो गुरु रिकमेंडेशन देंगे तो भगवत धाम में प्रवेश पा सकते हैं। ऐसी कृपा से यदि भक्त गूंगा भी हो तो वो बोलने लगता है या भगवान की महिमा का गुणगान करने लगता है, लिखने लगता है। लंगड़ा हो तो पर्वत भी पार कर सकता है और अंधा होकर आकाश के तारे भी देख सकता है। अन्यथा अंधे थे, बिल्वमंगल ठाकुर ने अपने आप को ही अंधा कर लिया था ताकि वो कृष्ण के अलावा किसी को ना देखे। सूरदास भी अंधे थे, बहुत सारे अंधे हैं भक्त जो लेकिन भगवान को वो स्पष्ट अपने हृदय में अंतर मन में देख सकते, जो भगवान की वो वर्णना करते हैं। वो जन्म से अंधे ऐसे भी भक्त हैं, तो वो जैसे वर्णना करते हैं भगवान की, वो शायद नॉर्मल जो देखने वाले हैं वो भी ना कर पाए। तो श्लोक नंबर 6, एषव न माने जे पंडित सकल तासबार विद्या पाठ भेक कोलाहल। এই সব না মানে যে বা করে কৃষ্ণ ভক্তি कृष्ण कृपा नाही तारे नाही तार गति। तो ये 6 और 7 श्लोक में कितना सुंदर बात बोला है कि कुछ तथाकथित पंडित होते हैं जो शास्त्रों के ज्ञान में बहुत बढ़ चढ़ कर होते हैं, लेकिन चैतन्य चरितामृत की जो इन कथन है इस पर विश्वास नहीं करते कि भगवान कुछ भी असंभव संभव कर सकते हैं। तो उनके द्वारा शिक्षा का अनुशीलन मेंढकों की जोरदार तड़ तड़ के समान है। वो अगर कोई शिक्षा देते भी है या कथा भी करते हैं तो जैसे मेंढक बस तड़ 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 करके सांप को ही आवाहन देते हैं, मृत्यु को निमंत्रण देते हैं, ऐसे उनका समय बर्बाद होता जाता है और एक दिन मृत्यु उनको दबोच लेते हैं। तो इसलिए शास्त्रों की बातों पर हमें दृढ़ निष्ठा होना आवश्यक है। तो श्लोक नंबर 7 में बताया गया है कि जो पंच तत्व की महिमा को स्वीकार नहीं करता, पंच तत्व चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु जो कृष्ण बलराम है, गदाधर पंडित जो राधा रानी है, श्रीवास पंडित जो नारद मुनि है और अद्वैत आचार्य जो स्वयं महाविष्णु है और सदाशिव के युगल अवतार है, अगर उनकी महिमा को स्वीकार नहीं करते और कृष्ण भक्ति का दिखावा करता है, उसे ना तो कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकती है, ना ही उसको चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, ना वो बढ़ सकता है उस रास्ते पर। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि यदि कोई सचमुच कृष्ण भावना के कार्यों में रुचि रखता है तो उसे आचार्यों द्वारा स्थापित किए गए विधि विधानों का पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए और उनके निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए। यानी आचार्य लोग जो, देखिए श्रील प्रभुपाद ने हमें कितना विधि विधान दिया। वैसे तो 1 लाख नाम रोज जप करना चाहिए। 1 लाख नाम मतलब 64 राउंड्स एवरी डे, 64 माला, लेकिन 16 नाम का बस 16 माला ही हमें करने के लिए आचार्य ने बताया है और 2 घंटा ही लगता है बस, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। और अगर हम आचार्यों की जो बताए गए मार्ग पर चलते हैं, उनकी विधि विधानों को पालन करते, तो हमें आचार्यों जनों की कृपा प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत के रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है,
किंतु जो व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती जो आचार्य गण है, वैष्णव आचार्य गण है, उनके आदेश के अनुसार आगे बढ़ता है, क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है, उनके पद चिन्ह पर चलने पर तत्त कर्म प्रवर्तनात्, रूप गोस्वामी पाद ने कहा है कि हमें उनके पद चिन्ह पर चलना मतलब उनके आदेशों पर चलना, तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी, अन्यों को नहीं मिलेगी, ये भी बताया प्रभुपाद ने। तो इस संबंध में श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पे छे के बा, गुरु तथा आचार्यों की सेवा के बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती है। हम भक्त की सेवा ना करें, जो गुरु है उनकी सेवा ना करें और हम सोचे हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, नहीं हो सकता है। महत सेवा हमें करना ही पड़ेगा। तो और बताया गया है अन्यत्र कि ए छय गोसाई जार मोई तार दास, ताम सवार पद रेणु मूड पंचग्रास। मैं तो उस व्यक्ति को ही मानता हूँ जो इच्छा गोस्वामी, जो 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त किए गए 6 गोस्वामी जो वृंदावन में आकर रहे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, 6 गोस्वामी के पद चिन्हों पर जो भी चलता है, तो कहा जाता है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की चरण धूलि मेरा भोजन है। तो ऐसे व्यक्तियों के चरण धूलि बहुत ही शक्तिशाली होता है, जो वैष्णव आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हैं। श्लोक नंबर 8 और 9 हम पढ़ रहे हैं। पूर्वे जे छे जरासंध आदि राजगण, वेद धर्म करी करे विष्णुर पूजन, कृष्ण नहीं माने ताते दैत्य करी मानी, चैतन्य न मानिले तेचे दैत्य तारे जानी। प्राचीन काल में जरासंध कौन थे? कंस का ससुर। जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कंस से कर दिया था, लेकिन कृष्ण ने तो कंस को मार दिया था, तो इसलिए जरासंध बदला लेना चाहते थे। तो उसने क्या किया था? जरासंध ने वैदिक अनुष्ठानों का कड़ाई से पालन किया और इस तरह विष्णु की पूजा की। अर्थात ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मणों के प्रति सहृदय नहीं थे, कृष्ण विष्णु की पूजा वो भी करते थे, लेकिन हाँ, जब कोई असुर के साइड में होते हैं तो कृष्ण उनके सामने भी हो तो उनको समझ नहीं आएगा कि यही परम भगवान है। ये भगवान आच्छादित कर देते हैं उनकी बुद्धि को। आसुरिक लोगों की बुद्धि आच्छादित होता है महामाया से, माया शक्ति से, और भक्तों की बुद्धि भगवान जैसे लीला करने के लिए आच्छादित करते हैं उनकी आध्यात्मिक शक्ति से। तो जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं स्वीकार करता वो निश्चय ही असुर है। इसी तरह जो चैतन्य महाप्रभु को उन्हीं भगवान कृष्ण के रूप में नहीं स्वीकार करता उसे भी असुर ही समझना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। इसके बारे में बहुत सारे पुराणों में हमें मिलता है और भागवतम में भी मिलता है, और फिर भी अगर कोई भरोसा नहीं करता है उसको असुर मानना चाहिए। और जब वो चैतन्य महाप्रभु को ही नहीं जानता तो फिर चैतन्य चरितामृत के भी गुरु रहस्य को वो नहीं समझ पाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। प्राचीन काल में जरासंध जैसे राजा हुए जो वैदिक अनुष्ठानों का कठोरता से पालन करते थे। वो कठोरता से पालन करते थे, दान देते थे, कुशल क्षत्रिय जैसा कार्य करते थे, समस्त क्षत्रिय गुणों से वो संपन्न थे जरासंध, और ब्राह्मण संस्कृति के प्रति आज्ञाकारी थे, ब्राह्मण को कभी मना नहीं करते थे। इसलिए तो कृष्णा, भीम और अर्जुन ब्राह्मण बन के गए थे, क्योंकि उनको युद्ध करके मारना था जरासंध को, है ना, मल्ल युद्ध करके। लेकिन कृष्ण को परम भगवान वो स्वीकार नहीं करते थे। ऐसे ही बहुत लोग समाज में होते हैं जो ब्राह्मणों को दान देते हैं और बहुत सारे गुण संपन्न होते हैं, लेकिन अगर वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका जीवन व्यर्थ है, वो कैसे भगवत धाम को प्राप्त कर पाएंगे। अतः जरासंध जैसा कोई भी व्यक्ति जो वैदिक अनुष्ठान का तो पालन करता हो, विधि विधान जो वेदों में है वो पालन करता हो, किंतु कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता, तो इस श्लोक के अनुसार उसे असुर समझ जाना चाहिए।
इसी तरह जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण स्वीकार नहीं करते वो भी असुरिक है। अतएव कृष्ण भक्ति बिना गौर सुंदर की तथाकथित भक्ति और गौर सुंदर की भक्ति के बिना कृष्ण की तथाकथित भक्ति, ये दोनों भक्ति विहीन कार्यकलाप हैं। अर्थात कृष्ण की भक्ति नहीं है पर गौर निताय की पूजा कर रहे हैं, गौर निताय की पूजा कर रहे हैं पर कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं, तो ये विरोधी है। क्योंकि हम गौर निताय, हमारा जो आराध्य देव है वो गौर राधा कृष्ण है, यानी गौर निताय और राधा कृष्ण है। गौर निताय की कृपा के बिना, यानी नित्यानंद बलराम जी की कृपा के बिना, गौरांग जो चैतन्य महाप्रभु है, जो कृष्ण ही भक्त रूप में आते हैं, उनकी कृपा के बिना हम सोचे कि हम कृष्ण को पालेंगे, असंभव है। तो इसलिए हमें अलग अलग नहीं देखना चाहिए। जिस तरह से वृंदावन धाम और मायापुर धाम को हमें अलग अलग नहीं समझना चाहिए, धाम अपराध में आता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के पथ पर सफल होना चाहता है, उसे गौर सुंदर तथा कृष्ण दोनों के व्यक्तित्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और इसलिए हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं। 10 नंबर श्लोक। मोरे नामानिले सब लोक बेनाश, इथि लागे कृपाद्र प्रभु करिला संन्यास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को साधारण मनुष्य समझकर बहुत लोग उन पर हंसते थे या उनका अपमान जैसा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया कि ये लोग भगवान के प्रति अगर अपराध करेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, कि जब तक लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे वो विनष्ट हो जाएंगे। इसलिए कृपालु महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में संन्यास लिया, क्योंकि उस समय सन्यासी, अभी भी सन्यासी को सम्मान दिया जाता है, तो उस समय सन्यासी को विशेष सम्मान दिया जाता था, जैसे नारायण को जितना सम्मान दिया जाता है उतना। तो इसीलिए उन्होंने संन्यास स्वीकार किया था। ये तो क्या जरूरत थी संन्यास स्वीकार करने की, तो हम पर कृपा करके ही उन्होंने ऐसा किया। इसी विचार से महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया, क्योंकि तभी लोग उनका सम्मान करेंगे, और जब भगवान का सम्मान करेंगे तभी वो कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठ सकेंगे। चूंकि चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, उन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात किया, अतएव उनकी कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के दिव्य स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता है। श्लोक नंबर 11। सन्यासी बुद्धि मोर करिबे नमस्कार, तथापि खंडिपे दुख पाइबे निस्तार। यदि कोई व्यक्ति मुझे एक सामान्य सन्यासी मानकर भी नमस्कार करता है, तो उसके शारीरिक दुख घट जाएंगे और अंततः उसे मुक्ति प्राप्त होंगी। जब हम भगवान को नमस्कार करते हैं, भले ही जानबूझकर करें या अनजाने, वैसे भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर थे, तो हुआ क्या था कि कृष्ण भगवान है, तो बहुत लोगों को ये नहीं समझ आता था। लेकिन जब सेनाओं ने कृष्ण की सुंदरता देखी अर्जुन के सारथी के रूप में, तो लोग तुरंत कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो गए और कृष्ण के गुणानुकीर्तन करने लगे, और उसी समय वो लोग मुक्त हो गए। इसलिए जब भी मारे गए वो भगवत धाम को प्राप्त किया। तो कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे सदैव बद्ध जीवों को भौतिक स्तर से मुक्त करने के विषय में सोचा करते हैं कि कैसे उनको अज्ञात सुकृति मिल जाए, कैसे उनको कुछ ऐसा मैं दे दूँ ताकि वो मेरे धाम में वापस आ सके। कृष्ण सदा ही जीवों की कई प्रकार से रक्षा करते ही रहते हैं। वो हमारे हृदय में बैठकर हमारी रक्षा करते हैं। वे स्वयं आते हैं और अपने अंतरंग भक्तों को भेजते हैं, और अपने पीछे भगवत गीता जैसे शास्त्र छोड़ के जाते हैं। मतलब कृष्ण स्वयं आते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं हमारे कल्याण के लिए, और भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ छोड़कर जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि लोग माया के बंधन से मुक्त होने का आशीर्वाद का लाभ उठा सके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए संन्यास ग्रहण किया, जिससे उन्हें सामान्य सन्यासी मानने वाला कोई मूर्ख भी उनका सम्मान करे, और सम्मान करने का फायदा तो होगा। ऐसे कोई भक्त है, लोगों को पता भी नहीं है वो भक्त है, लेकिन वो उसका सम्मान कर रहे हैं, तो भगवान उस सम्मान को ग्रहण करते हैं और उसको अज्ञात सुकृति मिल जाता है। कोई भी किसी भी तरह से भक्त की अगर मदद कर दे तो भी उसको सुकृति मिल जाता है, जिसके बल पर उसको भी भक्ति प्राप्त होता है। इन फ्यूचर वो भगवत धाम जाने के लिए रास्ता खुल जाता है। तो इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री राधा और कृष्ण के संयुक्त रूप है।
महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण ना है अन्य। अतएव जब मूर्खों ने महाप्रभु को सामान्य व्यक्ति समझकर उनका अनादर शुरू किया तो कृपालु महाप्रभु ने उन अपराधियों का उद्धार करने के बारे में सोचा और इसीलिए संन्यास आश्रम ग्रहण किया, जिससे सन्यासी मानकर वो उनको नमस्कार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सामान्य लोगों पर अपनी महान कृपा प्रदान करने के लिए संन्यास ग्रहण किया था। तो इतने दयालु है भगवान। तो उन्हें साक्षात राधा कृष्ण के रूप में लोग नहीं समझ पाए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को भी प्रणाम किया तो उनको लाभ हुआ। कृष्ण बहुत दयालु है। आप देखिए, कृष्ण ने जब 16,100 राजकुमारियों को उद्धार किया था भौमासुर से, तो राजकुमारी ने जैसे ही कृष्ण को देखा, अब कृष्ण इतने सुंदर है, कोई अगर वृद्ध माता देखती है तो उनके मन में इच्छा जागृत होता है, काश ये मेरा पुत्र होता। कोई अगर यंग गोपी या कोई लेडीज देखती है तो उनके मन में इच्छा जागृत होते हैं, काश ये मेरे पति होते, प्रेमी होते। तो ऐसे ही उन 16,100 राजकुमारियों के मन में तुरंत जागृत हुआ कि काश ये हमारे पति होते हैं, और भगवान ने तुरंत स्वीकार भी किया। हालांकि उन्होंने भगवान से ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं किया, उन्होंने तो प्रणाम किया, उन्होंने प्रार्थना की कि उनको दासी के रूप में स्वीकार करे, लेकिन कृष्ण ने उनको अपने रानी के रूप में स्वीकार किया। और इतने दयालु है, देखिए 16,100 रानी है, वो एक रूप में विवाह करते तो बाकी वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं, तो कृष्ण ने ऐसा भी नहीं होने दिया। 16,100 रूप धारण करके 16,000 मंडप में एक ही मुहूर्त में जो है उन्होंने विवाह संपन्न किया, सबके साथ इक्वल हर तरफ से। जैसे 10 पुत्र सबको प्रदान किया, सबको अलग अलग महल दिया, तो भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी लोगों पर कृपा करने हेतु इस तरह से संन्यास ग्रहण किया था। श्लोक नंबर 12, है न कृपामय चैतन्य ना भजे जे जन, सर्वोत्तम होइले ओ तारे असुरे गणन। जो व्यक्ति दयालु भगवान चैतन्य महाप्रभु का सम्मान नहीं करता या उनका पूजा नहीं करता, अगर उसमें कितना ही समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, अत्यंत गुणवान व्यक्ति हो, तो इस श्लोक के अनुसार उसको क्या समझना चाहिए? असुर समझना चाहिए, ये बताया गया है। तो ये ध्यान देने की बात है कि जब तक मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना नहीं करता तब तक कृष्ण भक्त बनना व्यर्थ है, और जब तक मनुष्य कृष्ण की पूजा नहीं करता तब तक चैतन्य महाप्रभु का भक्त बनना भी व्यर्थ है। तो महाप्रभु और कृष्ण दोनों की आराधना हमें साथ साथ करना चाहिए। ऐसी भक्ति को कलियुगी भक्ति मानना चाहिए जो कृष्ण की आराधना करे बिना गौर सुंदर की आराधना करते या गौर सुंदर के बिना कृष्ण की। इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि नास्तिक, स्मार्ट या 5 प्रकार के देवों के पूजक थोड़ी सी भौतिक सफलता के लिए भगवान विष्णु की पूजा तो करते हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति कुछ सम्मान प्रदर्शित नहीं करते। ऐसे लोग उन्हें सामान्य व्यक्ति मानते हुए गौर सुंदर तथा कृष्ण के भेदभाव बरतते हैं। ऐसी भावना भी आसुरी है और आचार्यों के निर्देशों के या निष्कर्ष के विरुद्ध है। क्यों ऐसा निष्कर्ष निकला? क्योंकि कलयुग के परिणाम है। बहुत कम लोग ही चैतन्य महाप्रभु को जान पाते हैं कि वो कृष्ण ही भक्त रूप में आज से 500 वर्ष पूर्व आए थे। श्लोक नंबर 13 और 14 हम साथ में कर रहे हैं। आज हम 13-14 के बाद यही कथा को विराम देंगे। अतएव पुनः कहो ऊर्ध्वबाहु होया, चैतन्य नित्यानंद भज कुतर्क छाड़िया। यदि बा तार्किक कहे तर्क से प्रमाण, तर्क शास्त्रे सिद्ध जे से सेव्य मान। इसलिए मैं अपने भुजाएं उठाकर फिर कहता हूँ कि हे मित्रों, झूठे तर्कों को छोड़कर श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की पूजा करो। और तर्कशास्त्र कहते हैं जब तक तर्क द्वारा ज्ञान प्राप्त ना कर लिया जाए तब तक भला कोई आराध्य देव के बारे में निश्चय कैसे कर सकता है। लेकिन जब तक हम तर्क करते रहेंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए हमें कुछ बातों को, शास्त्रों की बातों को बिना तर्क के भी स्वीकार करना होगा। और फिर जब हम प्रगति करते हैं भक्ति में तो उन शास्त्रों की बातों को हम समझ पाते हैं। तो इसी के साथ आज की कथा को हम विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।